सुंदरपुर नाम के एक गांव में राधा नामी एक औरत अपने बेटे चंदू के साथ रहती थी। राधा के हस्बैंड की कुछ अरसा पहले मौत हो गई थी और घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। इसी वजह से वो लोग बहुत गरीब हो गए थे और राधा बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन राधा अपनी सहेली रेशमा के साथ बैठी होती है। अरे रेशमा, सुना है तू पकोड़े बहुत ही अच्छे बनाती है। कितनी ही दफ़ा तेरे घर आई हूँ लेकिन तू इतनी कंजूसी करती है कि एक दफ़ा भी तूने अपने हाथ के पकोड़े नहीं खिलाए। चल आज अपने हाथ के पकोड़े तो खिला दे, ज़रा मुझे भी तो पता चले आखिर क्या है तेरे हाथ के पकोड़ों में जो लोग तेरी इतनी तारीफ़ें करते हैं। हाँ हाँ राधा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पकोड़े बनाकर लाती हूँ तेरे लिए। और फिर रेशमा राधा के लिए पकोड़े बनाकर लाती है, जिसे खाकर राधा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह दोस्त, क्या बात है, तू तो सच में बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनाती है। तेरे हाथ के पकोड़े खाकर तो मज़ा ही आ गया। क्या जादू है तेरे हाथ में, तो तुझे तो किसी होटल का मालिक होना चाहिए था। अपनी तारीफ़ सुनकर राधा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, ऐसी ही तारीफ़ मेरे हस्बैंड भी किया करते थे और तब हमारे हालात भी बहुत अच्छे थे, हम भी पैसे वाले हुआ करते थे। लेकिन अब तो मेरा ये खाना बनाने का हुनर किसी काम का ही नहीं रह गया। अब तारीफ़ तो मिलती है लेकिन पैसा नहीं मिलता, नहीं तो अपना कोई छोटा मोटा होटल ही खोल लेती जिससे घर का खर्चा चल जाता। राधा की बात सुनकर रेशमा कहती है, अरे अरे तू भी ना राधा, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। मेरा मन तेरा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन अगर तू चाहे तो अपनी मदद खुद कर सकती है और खूब पैसे कमा सकती है। अरे सच में रेशमा बहन, वो कैसे? पैसे तो मैं खूब कमाना चाहती हूँ। फिर रेशमा राधा को एक दुकान खोलने के लिए कहती है। पहले तो राधा मना कर देती है, लेकिन रेशमा के समझाने पर राधा मान जाती है और दुकान खोलने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है रेशमा बहन, अगर तुम इतना यकीन कर रही हो मुझ पर तो मैं ये दुकान ज़रूर खोलूँगी, लेकिन तुम्हें भी अपने लगाए हुए सारे पैसे वापस लेने होंगे जब मेरी कमाई अच्छी होने लगेगी। फिर राधा रेशमा से पैसे लेकर एक पकौड़ों की दुकान लगाती है। पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा होने की वजह से उसकी दुकान बहुत जल्दी चलने लगती है। लोग राधा की दुकान पर दूर दूर से पकोड़े खाने आने लगते हैं। अरे भाई वाह वाह, क्या ही बात है, राधा बहन के पकोड़े देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। अरे हाँ हाँ, खा लो भाई साहब, खा लो, जी भर के खा लो, कोई रोक थोड़ी ना रहा है तुम्हें, लेकिन संभल कर खाना, कहीं पेट ही ना फट जाए तुम्हारा। और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता राधा की दुकान भी ज़्यादा चलने लगती है और राधा रेशमा से लिए हुए सारे पैसे भी वापस कर देती है। एक दिन रेशमा का भाई मंटू गांव में आता है और राधा के पकौड़ों की तारीफ सुनकर राधा की दुकान पर जाता है। उसे देखकर राधा खुश हो जाती है और कहती है, अरे अरे मंटू भाई, आप आओ आओ, बहुत ही अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। वैसे बहुत ही तारीफ़ें सुनी हैं तुम्हारे पकौड़ों की, लगता है बहुत ही उम्दा पकोड़े बनाती हो। चलो अपने पकोड़े खिलाओ, ज़रा हम भी तो चखें कैसे पकोड़े बनाती हो। और फिर राधा अपने पकोड़े देती है। मुन्ना पकोड़े खाने के बाद वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते जाते सोचता है, अरे वाह, इस राधा की भी क्या ही मस्त किस्मत है, क्या ही दुकान चल रही है इसकी। क्यों ना मैं भी इसके बगल में दुकान खोल लूँ, थोड़ा मॉडर्न लुक में खोलूँगा तो अच्छी ही चल जाएगी। इस भिखारन को क्या पता कि आखिर कैसे बिजनेस किया जाता है। और फिर मुन्ना अगले दिन राधा के एक लेबर को, जो बहुत ही बेईमान होता है, अपने पास बुलाता है। आओ आओ सन्नाटा, बैठो मेरे पास। अरे अरे मालिक, आप भी अच्छा मजाक करते हो, आप कहाँ और हम कहाँ, बताइए वैसे हम आपके क्या काम आ सकते हैं। अरे कहाँ के मालिक सन्नाटा, असली मालिक तो तुम हो, जो इतने अच्छे पकोड़े बनाते हो और सारी तारीफ़ वो मनहूस राधा ले जाती है। सही कहते हो मालिक, हम कब का वो ढाबा छोड़ देते, लेकिन हमको तो कोई नौकरी ही नहीं देता है। आप ही बताइए अब क्या करें भाई साहब। और फिर इस तरह मंटू सन्नाटा को अपने साथ मिला लेता है और राधा की दुकान के सामने अपनी दुकान खोल देता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर पकोड़ों का टेस्ट ख़राब होने की वजह से सारे ग्राहक वापस राधा की दुकान पर चले जाते हैं।
एक दिन कुछ गांव वाले मंटू की दुकान पर पकोड़े खाने आते हैं। मंटू इन्हें पकोड़े ला कर देता है और गांव वाले पकोड़े खाने लगते हैं। अरे तू ये पकोड़े हैं या गाय का गोबर, सारा मूड ही खराब कर डाला। अरे मंटू, इससे ज़्यादा स्वाद तो मेरे गाय के गोबर में है। हाँ। गांव वाले की बात सुनकर बाकी गांव वाले हंसने लगते हैं। सब गांव वालों की हंसी देखकर मंटू को गुस्सा आ जाता है और वो गांव वाले को जाकर धक्का मारता है। वो गांव वाला नीचे गिर जाता है। क्या बोला बे, ज़रा अपनी शक्ल तो देख, बिल्कुल काले गधे की जैसी है। मंटू की बातें सुनकर बाकी सब गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। अरे साथियों, मारो मारो, मार मार कर इसकी चटनी बना दो, अपने सड़े हुए पकौड़ों के साथ पड़ा रहेगा। फिर गांव वाले उसे मार पीट कर वहां से चले जाते हैं और मंटू उनकी मार से बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ सन्नाटा आता है और उसके मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। अरे मालिक, आपको कौन ऐसे पागल कुत्ते की तरह मार मार कर चला गया? अगर मैं यहाँ होता तो उन्हें मार मार कर उनकी चटनी बना देता। बस कर सन्नाटा, बस कर, कहीं तेरी बात सुनकर वो लोग फिर से ना आ जाएं। बस कर, बहुत मारा है कमबख्तों ने। हाय रे हाय, मर गया मैं तो सन्नाटा। अब तो इस राधा का इलाज करना ही पड़ेगा। सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, मेरी दुकान भी नहीं चल रही। सही कहते हो मालिक, वो मनहूस ही सब मसलों की जड़ है। बस आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अगर कुछ करना ही है तो उस मनहूस को इस दुनिया से ही मिटा दे, नहीं तो मेरी दुकान बंद होने के साथ साथ तेरी किस्मत बंद होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर मंटू की बात मानकर सन्नाटा एक तरकीब बनाता है और राधा के घर और दुकान में आग लगा देता है, जिसमें राधा जलकर मर जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। उधर मंटू और सन्नाटा दोनों राधा के मरने की खुशी मना रहे होते हैं। वाह मेरे चेले वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया, अपनी तरक्की के लिए दुश्मन को ही रास्ते से साफ कर दिया। वाह वाह, क्या ही बात है तेरी। अब तो हम खूब तरक्की करेंगे, हमारी दुकान भी खूब चलेगी। हाँ मालिक, सही कहते हो, बस थोड़ी सी आग लगाई और सब जल गया। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं होता कि उन दोनों की सारी बातें चुड़ैल छुपकर सुन रही होती है। अच्छा, तो ये सब इन दोनों का किया धरा है, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगले दिन चुड़ैल मंटू की दुकान पर जाती है। दुकान पर सन्नाटा पकोड़े तल रहा होता है। वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है और बोलता है, अरे बहन, कौन हो तुम? पकौड़े खा लो। पकौड़ा, हम बहुत अच्छा पकौड़ा बनाते हैं। आज मैं पकौड़े खाने नहीं बल्कि पकौड़े बनाने आई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल सन्नाटा को उठाकर गरम तेल की कढ़ाई में फेंक देती है और सन्नाटा गरम तेल में जलकर मर जाता है। और तभी वहाँ मंटू भी आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पकौड़े की कढ़ाई में सन्नाटा कैसे कूद गया? कूदा नहीं है, मैंने तला है इसको और अब तुम्हारी बारी है। अरे चुड़ैल, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। और फिर चुड़ैल मंटू की एक नहीं सुनती और उसे भी उठाकर कढ़ाई में फेंक देती है और इस तरह चुड़ैल अपना बदला लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें और भी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।